बौद्ध धर्म का प्रसार। यही है चारों बिंदु, यही आ रहा है क्या? हाँ। बौद्ध धर्म का प्रसार, इनके अंतर्गत ये आपका पूरा पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। पहला आपने पढ़ा कि बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे। इसमें पहले पैराग्राफ में इसने लिखा है कि भिक्षु और भिक्षुणियां जो संघ में शामिल हो जाते थे और संघ में जाने के बाद में वो लोग क्या करते थे, उनकी जो ध्यान करने की दिनचर्या होती थी उसके अलावा सुबह सुबह उनको भिक्षा मांग कर लाना पड़ता था, इसलिए उनको कहा जाता है भिक्षु और ये गांव में जाते थे। और वो बौद्ध धर्म में ये भी माना जाता है खाना इंसान को लेना इतना ही चाहिए जितना वो खा सके, खाना खराब नहीं करना चाहिए। तो ये कटोरा साथ में रहते थे, उसी कटोरे में साथ में रखते थे, उसी कटोरे में वो अपनी भिक्षा मांगते थे। ये पहला पॉइंट था आपका। दूसरा था पहली महिला अनुयायी। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जब से ज्ञान प्राप्ति की थी तब से लेकर जब तक कोई भी महिला नहीं आई थी कुछ समय तक, फिर उनका एक शिष्य था जिसका नाम था जोर से बोलो, जोर से बोलो, आनंद ने उनको समझाया कि महिलाओं को भी ये छूट दी जाए कि वो भी संघ में शामिल हो सके। महात्मा बुद्ध आनंद के कहने पर इस बात को मान लेते हैं और उनकी जो उपमाता यानी दूसरी माता थी जिनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी, क्या नाम है? प्रजापति गौतमी आकर पहली महिला भिक्षुणी उनके संघ में शामिल होती है। संघ में शामिल होने वाले लोग कौन थे? रट्टा मारने की कतई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे से बोल सकते हो आप कि गरीब और अमीर, राजा और किसान, गृहपति, धनवान, व्यापारी, शिल्पी, सभी तरह के लोग संघ में आकर शामिल होते थे। और संघ में आकर शामिल होने के बाद वो अपनी पहली पहचान तो छोड़ के आते थे। वहां आने के बाद में कोई भेदभाव नहीं होता था, वो सब समान रूप से कार्य करते थे। वहां पर जो भी उनको मिलता था, जो भी ध्यान करने का मिलता था, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता था। तो वहां आने के बाद में सब समान रूप से रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार की अगर हम बात करें तो उनके जीते जी प्रसार हो रहा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत तेजी से प्रसार हुआ। इस प्रसार के कारण बौद्ध धर्म में जो मुख्य कारण माना जाता है प्रसार क्यों हुआ, उस समय इतनी तेजी से क्यों हुआ। हमारी जो पहले की परंपरा चली आ रही थी, ब्राह्मणवादी परंपरा जो वेदों के अनुसार चल रही थी, उसके अनुसार अगर हम देखें तो भेदभाव कुछ नहीं था, 4 वर्ण थे, शूद्रों को ऐसा कुछ करने का, पूजा पाठ करने की छूट नहीं थी। इस बात से लोग त्रस्त थे, गरीबों को कुछ महत्व मिलता नहीं था, महिलाओं को भी काउंटिंग में नहीं लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर बौद्ध धर्म वाले आए, इन्होंने गरीबों को भी, शूद्रों को भी, निम्न जाति वालों को भी, महिलाओं को भी, सबको अपने धर्म के अनुसार जगह दी। इसलिए इनका जो संगठन था वो मजबूत बढ़ता गया। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को सुधारा। एक महिला का प्रकरण तो आपने सुन ही लिया था कि उसका पुत्र मर गया, उसके बाद में महिला आई, इसको जिंदा करो, उसको भी तर्क के आधार पर, ये ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करते थे, तर्क देकर फिर उसको संतुष्ट किया। तो वो तो कहानी मैंने आपको पहले बता दी। एक डाकू था जिसका नाम था डाकू अंगुलीमाल, अंगुलीमाल नाम से पता चल रहा है। माल यानी माला, अंगुली यानी अंगुली, अंगुलियों की माला बनाकर पहन लेता था। किसकी अंगुलियां लाएगा भाई? एक गांव था, उस गांव के पास से एक पहाड़ी पर वो डाकू रहता था। डाकू की माँ उसको रोजाना खाना देते जाती थी, रोजाना उसकी माँ उसको खाना देने जाती थी। उसका कार्य क्या था, उसने शपथ ले ली इस बात की, मैं 100 लोगों को मारूंगा और सबकी उंगलियों की माला बनाकर पहनूंगा। अब जब 99 पूरे हो गए तो गांव वालों ने अम्मा को जाने नहीं दिया। उन्हें देख वो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में तेरे को भी काम में ले सकता है। अम्मा भी डर गई, भाई जो इतना समझाने पर मेरा नहीं माना, अब बेटा है, मैं भोजन देने तो जाती हूँ, वो जैसा भी है तो बेटा, लेकिन अब तो मैं भी नहीं हूँ। तो माता जी भी डर गई। वहां से निकल रहे थे महात्मा बुद्ध अपने कुछ जो अनुयायी थे उनके साथ में। तो जैसे पहाड़ी के निकट जाने लगे, गांव वालों ने कहा कि आप उधर मत जाइए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बताओ क्या बात है, कि यहाँ पर एक डाकू रहता है, ऐसे ऐसे 99 लोगों को मार चुका है, 100 लोगों को मारने का उसने व्रत प्रण ले रखा, तो ऐसी स्थिति में वो आपको अपना टारगेट बढ़ा सकता है। महात्मा बुद्ध गए, बोले अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि उनको अपने ज्ञान में विश्वास था कि मैं उसको बदल भी सकता हूँ और मरना तो एक दिन सबको होता है वैसे भी।
तो ऐसे जो महापुरुष हैं बहुत से तो कतई नहीं डरेंगे, वो चले गए। जाने के बाद में उन्होंने फेस टू फेस जैसे उससे मुलाकात की तो डाकू उंगलीमाल तैयार था। उन्होंने कहा, डाकू ने कहा कि मैं तुम्हें मारकर अपना व्रत पूरा करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक काम कर दीजिए। बताओ? बोले पेड़ की टहनी काट कर बताओ। वो अपनी तलवार हथियार जो था उससे पेड़ की टहनी काट कर नीचे गिरा देता है। बोले अब इसको जोड़ के बताओ। अब ये कैसे संभव हो भाई? कैसे बांध भी दे तो जुड़ तो नहीं सकती वो। तो ऐसी स्थिति में डाकू ने कहा माथा मत घुमाओ देखो मेरा, मैं पहले चिढ़ा हूँ, बहुत दिन हो गए, आखिरी केस के चक्कर में भटका हूँ, अब तक तो मेरी शपथ पूरी हो जाती। महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि जब आप इस डाली को काटने के बाद में जोड़ नहीं सकते हो तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी की भी हत्या करके उसके प्राण ले लो? मुझे मारने से अगर तुम्हारा व्रत पूरा हो जाता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन कम से कम ये सोचो कि भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि पे आप इस तरह से पाप कर रहे हो, आपको आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति भी कैसे होगी? इस बात को सुनकर डाकू उंगलीमाल का हृदय द्रवित हो जाता है और वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रभु की सेवा में चलना चाहिए। और उसी दिन ये डाकू अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता है और वहां पर भी वो ऐसे ही बोलता हुआ जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जोर से बोलो, गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये डाकू उंगलीमाल की कहानी थी। ये शायद आपने किताबों में कहीं पढ़ी होगी। चलो आगे वाला टॉपिक उठाओ, क्या है?